दोस्तों नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SK न्यूज एंड योजना हरियाणा में। दोस्तों, हरियाणा सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी नई योजना लागू की जाती है जो आपके फ़ायदे के लिए, जो आपके हित के लिए, यूं तो दिन भर में दोस्तों अनेकों खबरें छपती। हम सिर्फ और सिर्फ काम की खबरें आप सबके लिए समय समय पर लेकर हाजिर हो जाते हैं। दोस्तों, जो आज की बड़ी अपडेट है इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी योजना इसे अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं जो आपके फ़ायदे के लिए, ताकि सबसे पहले और सबसे तेज़ आप सबके पास इसका नोटिफिकेशन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सबको इन योजनाओं का फ़ायदा मिले। दोस्तों, हरियाणा और केंद्र सरकार की सारी योजनाएं SK न्यूज एंड योजना हरियाणा पर ही बताई जाती हैं, विश्वसनीय व सटीक जानकारी दी जाती है। तो इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र के नियमों में बदलाव, इन परिवारों का रद्द होगा। परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली ID उनकी रद्द कर दी जाएगी। हरियाणा में अब परिवार पहचान पत्र उन परिवारों का रद्द कर दिया जाएगा जो लंबे समय से प्रदेश से बाहर रह रहे हैं या पलायन कर चुके, यानी कि वो अपने दूसरे राज्य में जाकर रहने हैं। इसके अलावा अगर किसी परिवार का कोई सदस्य अब उस परिवार में नहीं रहता या यदि परिवार का कोई सदस्य अब जीवित नहीं है तो उसका भी फैमिली ID नंबर से निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि फैमिली ID से उसका नाम काट दिया जाएगा। यदि परिवार का मुखिया सदस्य फैमिली ID से बाहर करने का अनुरोध करता है तो उस सदस्य को भी फैमिली ID से बाहर कर दिया जाएगा। PPP डेटा की गोपनीयता, यानी कि फैमिली ID की गोपनीयता क्या है? हरियाणा परिवार पहचान पत्र में COG गणेशन द्वारा जारी किए गए आदेशों के तहत PPP से जुड़ी जानकारी लीक होने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। अब संबंधित एजेंसियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी गैर सरकारी काम के लिए फैमिली ID डेटा को साझा नहीं किया जाएगा। केवल सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, सेवाओं और लाभ के लिए इस डेटा का उपयोग किया जा सकेगा। साथ ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्तियों के लिए भी इस डेटा का उपयोग किया जाएगा। फैमिली ID का उपयोग सीमित होगा। फैमिली ID डेटा का उपयोग केवल राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के स्वामित्व वाले बोर्ड, विश्वविद्यालय, निगम और अन्य कानूनी प्राधिकरणों द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय प्राधिकरण भी इस डेटा का उपयोग केवल सरकारी योजनाओं और सेवाओं के सत्यापन के लिए कर सकेंगे, अन्यथा इस डेटा को किसी अन्य एजेंसी या संस्थान को साझा नहीं किया जाएगा। जाति सत्यापन की प्रक्रिया में बदलाव, अब हरियाणा में फैमिली ID के अंतर्गत दर्ज परिवार के किसी सदस्य की जाति को सत्यापित करने की जिम्मेदारी पटवारी और कानगो की होगी। परिवार सूचना डाटा कोष में जाति की जानकारी दिए बिना पटवारी को सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। यदि पटवारी द्वारा जाति की जानकारी परिवार द्वारा बताए गए जाति से मेल खाती है तो इसे सत्यापित माना जाएगा। यदि कोई अंतर पाया जाता तो कानूनों से बिना जानकारी दिए जाति का सत्यापन कराया जाएगा। अगर पटवारी और कानूनों को इस रिपोर्ट में मेल नहीं होता तो मंडल राजस्व अधिकारी द्वारा अंतिम सत्यापन किया जाएगा। जन्म तिथि में सुधार की सुविधा, फैमिली ID में दर्ज किसी सदस्य की जन्म तिथि में यदि कोई गलती होती है तो उसे अब आसानी से सही किया जा सकेगा। सरकारी कर्मचारियों के मामले में उनके डेटाबेस में दर्ज जन्म तिथि को स्वीकार किया जाएगा। सेवानिवृत्त जवानों के लिए रक्षा सेवाओं द्वारा जारी सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। आम जनता के लिए जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, स्कूल प्रमाण पत्र और मतदाता पहचान पत्र में दर्ज जन्म तिथि को आधार बनाकर फैमिली ID में सुधार किया जा सकेगा। हरियाणा में फैमिली ID से संबंधित नियमों में बदलाव किए गए हैं। पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए। इससे फैमिली ID डेटा का दुरुपयोग रोकने की संभावना है और सुनिश्चित करेगा कि केवल वैध और सटीक जानकारी ही उपयोग की जाए। दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया हरियाणा में परिवार पहचान पत्र के नियमों में बदलाव इन परिवारों का हो सकता है।
रद्द फैमिली आईडी। दोस्तों उम्मीद व कामना करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे आप सबको इस प्रकार की न्यूज़ व योजनाओं के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।